मैं भावना आज मैं बताने जा रही हूँ नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को क्या भोग लगाएं, कैसे करें पूजा अर्चना और पूजा में क्या करना ज़रूरी है। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के तहत बताने जा रही हूँ। नवरात्रि में किस दिन माँ को दुर्गा को क्या भोग लगाएं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किस दिन क्या करना ज़रूरी है। नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ की अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होगा। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन तक माँ भगवती का उपासना की जाती है। विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता जागरण चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों के लिए 9 भोग। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है और नवरात्रि में पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री का उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं का मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए दूध और घी से बनी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग चढ़ाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध या मेवा से बने चीज़ों का भोग लगाएं। चौथा नवरात्रि कुसमांडा माँ कुसमांडा की पूजा होती है। तो कुसमांडा की पूजा विधान इस दिन माता रानी को मालपुआ का भोग लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुसमांडा बुद्धि और बल में तरक्की का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय डर नहीं रहता है। माँ कात्यायनी को शहद और मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसे करने से माता रानी की आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करता है। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजा भी करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता रानी को नारियल का खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी की कृपा आप पे बनी रहती है। नवरात्रि के 9वीं पूजा खास महत्व रखता है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। 9वीं के दिन भी कन्या को भोजन करवाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी चैनल पे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।